हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आज का हमारा क्वेश्चन है एज्यूमिंग दैट देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इन कॉपर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 into 10⁻³ kg per meter cube and atomic weight is 63.5. Avogadro number n equals to 6.02 into 10⁻26 per kg atom. इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है और क्या गिवन है, और थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉपर। एक कॉपर का एक टुकड़ा है, मान लेते हैं उसका वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब है, और इस कॉपर के टुकड़े में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हमें फाइंड करना है। और क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है एज्यूमिंग दैट देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इन कॉपर। कॉपर में जो पर एटम से मान लीजिए कि उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n नंबर ऑफ एटम है, तो n नंबर ऑफ एटम से हमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हमें कैलकुलेट करना है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है वो दिया हुआ है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है। कॉपर का आपको पता होगा कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कॉपर का होता है 29। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ऑर्बिटल है 4s1, यहाँ पे अगर हम फिल करते हैं इसे तो यहाँ पे 4s2 आता है, लेकिन यहाँ पे 4s1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में चला जाता है, और फाइनली यहाँ पे लास्ट जो ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए या फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को हमें कैलकुलेट करना है। हर एटम में, कॉपर के हर एटम के पास में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर उन सब को नहीं कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस 1 इलेक्ट्रॉन को। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ एटम अगर पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं डेंसिटी दिया हुआ है, थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वो टुकड़ा है कॉपर का जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें फाइंड करना है, बस समझने के लिए। और इसका डायमेंशन इस तरह से 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का ये एक टुकड़ा है, और इस टुकड़े और इसका जो हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास ये वॉल्यूम है इसका 1 मीटर क्यूब निकल के आ रहा है। एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है कॉपर का 63.5 दिया हुआ है। एटॉमिक वेट कहने का मतलब है कि अगर ये कॉपर जो है एटॉमिक वेट 63.5 है, तो 63.5 kg अगर हम लेते हैं कॉपर, 63.5 kg जो कॉपर होगा उसमें नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो कितना होगा, वो हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, और इसका क्योंकि यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर का जब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो 1 मोल, अगर कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 है तो 63.5 ग्राम मतलब कि 1 मोल ऑफ कॉपर कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। तो ठीक उसी थ्योरी से हम आगे चलेंगे कि अगर यहाँ पे 63.5 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम हैं कॉपर के, तो उसी हिसाब से 63.5 kg अगर है यहाँ पे तो 6.023 इंटू 10⁻26 नंबर ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो अब सॉल्यूशन में थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि डेंसिटी यहाँ पे कॉपर के, तो वो जो कॉपर का जो टुकड़ा है उसकी डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है 8.9 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ़ द एटॉमिक वेट ऑफ मटेरियल इज m kg, अगर उस मटेरियल का जो वेट है वो m kg एंड डेंसिटी इज d kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी जो है वो d मान लेते हैं कि वो डेंसिटी मटेरियल का d kg है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि इफ़ द एटॉमिक वेट ऑफ मटेरियल इज m kg कहने का मतलब जितने भी एटम्स हैं मटेरियल में
उसका वेट यहाँ पे है mkg, हमने माना हुआ है कि उसका वेट कितना है mkg है, एंड डेंसिटी इज d kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी है, देन द वॉल्यूम ऑफ 1 kg एटम विल बी m/d m3। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा m/d m3। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस देयर आर 6.023 into 1026 एटम इन 1 kg एटम ऑफ मटेरियल। तो इस m/d नंबर ऑफ m/d m वॉल्यूम में कितने एटम्स होंगे? तो 6.023 into 1026 एटम होंगे। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। दस नंबर ऑफ एटम इन m/d m3 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज n। तो m/d एटॉमिक वेट बाय डेंसिटी मीटर क्यूब of volume of material contain n number of atom. Number of atom in 1 metric cube is, तो 1 m/d को, तो 1 metric cube में कितना एटम होगा? तो n डिवाइडेड बाई m/d। यहाँ d को हम ऊपर ले जाएंगे तो d मल्टीप्लाइड बाई n/m। तो इतने नंबर ऑफ एटम जो हैं वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। Assuming 1 free electron per atom in copper, the number of free electron in 1 meter cube volume of copper will be। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है। तो n इक्वल्स टू d मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई m। दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि d जो डेंसिटी है, n एवोगैड्रो नंबर है, m जो है वो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है। तो यहाँ पे d इक्वल टू हम लिख सकते हैं kg 8.9 into 10³ kg पर मीटर क्यूब। n एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं, और m जो है वो कितना है? एटॉमिक वेट तो 63.5। तो ये जब हम इसका जब कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो n निकल जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सैंपल। तो यहाँ पे इस तरह से करके हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो कि अगर आप रिवाइज करके अगर देख लें तो अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री में वो पढ़ा होगा आपने, अदरवाइज इस क्वेश्चन में सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट देखने से ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, और लगता है कहाँ से इसे शुरू किया जाए। शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लें। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, जो गिवन है वो फाइंड करना है। दूसरा कि एवोगैड्रो नंबर के साथ में जो एटॉमिक वेट है उसका क्या रिलेशन है, उस चीज़ को यहाँ समझते हुए और आगे का वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अभी के लिए थैंक यू।